रामायण को कौन नहीं जानता है। रामायण के अंत में यह दिखाया जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। किंतु अगर हम आपसे कहें कि रावण मरा नहीं बल्कि आज भी जिंदा है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कैसे हो सकता है। लेकिन आप मानो या ना मानो, रावण आज भी जिंदा है। परंतु सवाल यह उठता है कि आखिर रावण है कहाँ। यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रावण कहाँ और किस हालत में है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। रामायण में माता सीता को छुड़ाने के लिए प्रभु श्री राम और लंकापति रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें रावण मारा गया था। जिसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण के शव को विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन यह कोई नहीं जानता कि विभीषण ने रावण के शव का क्या किया, क्योंकि किसी को रावण के अंतिम संस्कार का कोई भी साक्ष्य नहीं मिले थे, ना ही इस बारे में किसी को जानकारी है। इसलिए हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उसके शरीर का क्या हुआ। लेकिन आप यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि रावण का शव आज भी सुरक्षित रखा गया है। भले ही यह बात आप मानो या ना मानो, पर आज हम आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाने जा रहे हैं जिसके दम पर आप यह मान सकें कि रावण का आज भी जिंदा होना सत्य है। शोधकर्ताओं की माने तो श्रीलंका रावण के होने की सबूत मिले हैं। श्रीलंका के रामायण अनुसंधान कमेटी का दावा है कि उन्हें श्रीलंका के जंगलों के बीच एक गुफा में एक शव मिले हैं। करीब 8000 फीट ऊंचाई पर बने इस गुफा में रावण पूजा पाठ और यज्ञ किया करते थे। इसी गुफा में ताबूत में रावण के शव को रखा गया है। उसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। रावण के शव के ऊपर एक खास तरह का लेप चढ़ाया गया है, जिस वजह से कई हजार साल बीत जाने के बाद भी उसका शरीर बिल्कुल वैसा का वैसा है। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवर होने की वजह से कोई भी इस गुफा के अंदर नहीं जा पाया। लंका विजय के बाद भगवान राम ने लंका समेत रावण का शव विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन सत्ता संभालने की जल्दबाजी में वे रावण का अंतिम संस्कार करना ही भूल गए और शव को वैसे ही छोड़ दिया। कहा जाता है कि इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए, क्योंकि उनका यह मानना था कि लंकापति रावण फिर से जिंदा होंगे। और उन्होंने शव को उसी गुफा में ले गए जहां रावण यज्ञ किया करते थे। उसने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिश की, पर वह असफल रहे। आखिर में उन्होंने शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें यह उम्मीद थी कि रावण एक दिन जरूर जिंदा होंगे, इसलिए वे जंगलों में इस गुफा के अंदर रावण के शव को इस तरह सुरक्षित रख दिया कि वह शव सालों साल तक वैसा का वैसा ही रहे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत का बहुत ज्यादा घमंड था, जो आखिरकार उसे ही ले डूबा। घमंड की वजह से रावण ने भगवान राम की पत्नी माँ सीता का हरण किया। लाख समझाने पर जब वह नहीं माना तो भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पास बहुत शक्ति और अहंकार की वजह से रावण मारा गया। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में देखा जा सकते हैं। रावण ने जिस जगह पे माता सीता को हरण करके रखा था, उसके पास एक झरना है, जहाँ की चट्टानों पर आज भी हनुमान जी के पैरों के निशान देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रावण कलयुग में फिर से कई पुरुष द्वारा जिंदा कर दिया जाएगा। उस समय भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि, जो कई पुरुषों के साथ साथ रावण का भी सामना करना पड़ सकता है। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाकर रखता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग
तक सीढ़ियां भी बनवाना चाहता था। रावण की कई वेशशाला भी थी जहां तरह तरह के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने उनकी वेशशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कहा जाता है कि रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। वहीं रावण बहुत बड़ा तपस्वी भी था। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप किया करता था। उसने तप के बल से ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और तप के बल पर ही सभी ग्रहों के देवता को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण के बंधक से मुक्त कराया था। रामायण के अनुसार रावण को महिलाओं से बहुत ज्यादा प्रेम था। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी, जो कि रक्षाराज मयासुर की पुत्री थी, दूसरी का नाम धन्या मालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा ही कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासनायुक्त नजर रखता था। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती का भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी और रावण को श्राप दिया था, एक स्त्री के कारण ही तेरा मृत्यु होगी। मान्यता अनुसार उसे युक्त ने सीता के रूप में जन्म लिया था। रावण में लाख बुराइयां थी, पर फिर भी उसने माता सीता के साथ कुछ गलत नहीं किया। आपने यह बात जरूर सुनी होगी, पर इसकी सच्चाई कुछ और ही है। रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा, जहां उसे रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी, उसने काम अमूल्य होकर ब्रह्मा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नाल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा ने दुराचार किया। यह बात जब नाल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा कि उसे स्पर्श नहीं कर पाएगा, और यदि करेगा तो उसका मस्तिष्क 100 टुकड़ों में फट जाएगा। यही असली वजह थी कि रावण कभी भी माँ सीता को स्पर्श नहीं कर पाया। यहाँ तक कि जब रावण ने माँ सीता का अपहरण कर श्रीलंका लेकर जा रहा था, तो रावण की पत्नी मंदोदरी ने बार बार रावण को चेतावनी दी थी कि सीता जी को राम को लौटा दे, अन्यथा हमारे कल का विनाश होगा। इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। लेकिन रावण अपनी ताकत का घमंड दिखाकर मंदोदरी को फटकार लगाता था। इसी के फलस्वरूप घमासान युद्ध हुआ और रावण की मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं।